हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं पार्ट 28। काका सीरीज में एनईपी पर आधारित क्वेश्चंस है वो सारे लाए जा रहे हैं। इससे पहले हम 27 सीरीज है वो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने एनईपी पर आधारित काका सीरीज के ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। साथियों, एनईपी आपके सिलेबस में रखा गया जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी, जेएसए, एसएसए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सीटेट, रीट एंड अदर डिपार्टमेंट्स। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज पार्ट 28 का पहला क्वेश्चन 541। व्हाट इज द एम ऑफ द एमईआरयूज? मेरू का उद्देश्य क्या है? एनईपी में मेरू के बारे में बताया गया है। मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर बताया है कि मेरू का उद्देश्य क्या हो जाएगा। टू सेटअप स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स, टू अटेन द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटी एजुकेशन, टू फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन, टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। व्हाट इज द एम ऑफ द एमईआरयूज यानी कि मेरू का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मेरू की स्थापना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? टू अटेन द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वो निर्धारित करने जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन है वो दी जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू अटेन द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटी एजुकेशन। और साथियों, नॉलेज मंडली आपको बता रहे हैं मेरू की फुल फॉर्म बता रहा है। मेरू का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज को क्या बोला गया है? मेरू बोला गया है। और ये मेरू है उनके बनाने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? टू अटेन द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटी एजुकेशन। क्वेश्चन देख लेते 542। What areas of research will the HEIs focus on? HEI अनुसंधान के किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे? HEI का मतलब होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वो अनुसंधान के किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड वायरोलॉजी। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। HEI अनुसंधान के किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे? ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज रिसर्च, यानी कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, इस पर केंद्रित होंगे। साथ में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उस पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। और इसके साथ में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड वायरोलॉजी, जो संक्रामक बीमारियां हैं या वायरस के अध्ययन के लिए विज्ञान डेवलप किया जाएगा, इन पर ध्यान दिया जाएगा। किसके द्वारा? HEIs के द्वारा होने वाले रिसर्च पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देख लेते 543। व्हाट आर द कॉर्नर स्टोन्स फॉर क्वालिटी लर्निंग? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आधारशिला क्या है? करिकुलम पेडागोजी, कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट, करिकुलम पेडागोजी, असेसमेंट मेथड्स एंड स्टूडेंट्स वेलनेस, करिकुलम पेडागोजी, स्टूडेंट सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम पेडागोजी, असेसमेंट मेथड्स एंड स्टूडेंट सक्सेस। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आधारशिला क्या हो जाएगी? किसको आप आधारशिला बोलेंगे जिससे कि क्वालिटी लर्निंग है दी जा सके? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। करिकुलम है, पेडागोजी है, कंटिन्यूअस असेसमेंट और स्टूडेंट सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आधारशिला क्या हो जाएगी? करिकुलम हो जाएगा, साथ में शिक्षण विधियां हैं, पेडागोजी हो जाएगी और कंटिन्यूअस असेसमेंट है और इसके साथ में स्टूडेंट सपोर्ट, ये सभी क्या हो जाएंगे? कॉर्न स्टोन हो जाएंगे, यानी कि आधारशिला हो जाएगी किसके लिए? क्वालिटी लर्निंग के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, करिकुलम, पेडागोजी, कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 544। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अपडेटिंग द करिकुलम रेगुलरली? पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन करने का उद्देश्य क्या है? टू अलाइन विद द लेटेस्ट नॉलेज रिक्वायरमेंट्स, टू मीट स्पेसिफाइड लर्निंग आउटकम्स, टू प्रोवाइड सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टू प्रमोट स्टूडेंट वेलनेस। पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन करने का उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू अलाइन विद द लेटेस्ट नॉलेज रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर पाठ्यक्रम को अद्यतन करना है, नियमित रूप से क्या करना है, उसको अपडेट करना है। तो इसके लिए उद्देश्य क्या हो जाएगा, जो वर्तमान ज्ञान की आवश्यकता है उनके साथ में जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम को वर्तमान आवश्यकताओं के साथ में अद्यतन करना होगा, अपडेट करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू अलाइन विद द लेटेस्ट नॉलेज रिक्वायरमेंट्स। अगला सवाल देख लेते हैं 545। व्हाट इज द रोल ऑफ पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस इन लर्निंग आउटकम्स। सीखने के परिणामों में शैक्षणिक प्रथाओं की क्या भूमिका है। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, दे डिटरमाइन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, दे कंटिन्यूअसली इंप्रूव लर्निंग एंड टेस्ट नॉलेज एप्लीकेशन, दे प्रमोट स्टूडेंट वेलनेस एंड साउंड एथिकल ग्राउंडिंग, दे प्रोवाइड सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सीखने के परिणामों में शैक्षणिक प्रथाओं की क्या भूमिका हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, दे डिटरमाइन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। जो लर्निंग एक्सपीरियंसेज है उनको निर्धारित करने के लिए, बनाने के लिए शैक्षणिक प्रथाओं की भूमिका हो जाएगी, जिससे कि सीखने के परिणाम है उनमें सुधार किया जा सकता है। क्योंकि लर्निंग एक्सपीरियंसेज के आधार पर बच्चे हैं वो ज़्यादा सीख पाएंगे। तो बच्चों के सीखने के परिणाम है उनमें शैक्षणिक प्रथाओं की भूमिका है वो बहुत बढ़ जाती है। किसके लिए बढ़ जाएगी, क्या काम करती हैं ये शैक्षणिक प्रथाएं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, दे डिटरमाइन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। साथियों, नॉलेज मंडली ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज है वो जारी की हुई है। काका सीरीज है वो बहुत सफल रही है। पुरानी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस है काका सीरीज से पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं बिल्कुल फोकस्ड किए गए हैं, बिल्कुल एक एक चीज को लेकर के बनाए गए हैं, रिलायबिलिटी के आधार पर, ऑथेंटिसिटी के आधार पर बनाए गए हैं। तो काका सीरीज पर आप बने रहें। और आपको अगर काका सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए और अपने साथियों को भी शेयर करिए। देख लेते हैं अगला सवाल 546। व्हाट डज एनईपी 2020 सजेस्ट अबाउट प्रमोटिंग क्रिएटिविटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उच्च शिक्षा संस्थानों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के बारे में एनईपी 2020 क्या सुझाव देता है। ऑप्शन देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड फैकल्टी हैव नो ऑटोनॉमी टू इनोवेट ऑन मैटर्स ऑफ करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट। Institutions and faculty have complete autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy and assessment। और सी ऑप्शन में बताया गया है, institutions and faculty have limited autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy and assessment। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, institutions and faculty have autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy and assessment within a broad framework। तो एनईपी 2020 ने क्या सुझाव दिए उच्च शिक्षा संस्थानों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। एनईपी 2020 ने क्या बताया गया है, क्या सुझाव दिए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, इंस्टीट्यूशंस एंड फैकल्टी हैव ऑटोनॉमी टू इनोवेट ऑन मैटर्स ऑफ करिकुलम। मतलब कि इंस्टीट्यूशंस और फैकल्टी को ऑटोनॉमी दिए कि वो करिकुलम बनाने में इनोवेशन कर सकते हैं, पेडागोजी डेवलपमेंट में भी इनोवेशन कर सकते हैं। इसके साथ में असेसमेंट विद इन ए ब्रॉड फ्रेमवर्क, असेसमेंट में भी आप इनोवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि इंस्टीट्यूशंस को और फैकल्टी को ऑटोनॉमी दी गई है, जिससे कि वो करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट है उसमें इनोवेशन वो कर सकते हैं, नई चीजें ला सकते हैं, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, institutions and faculty have autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy and assessment within a broad framework। अगला सवाल देख लेते हैं 547। What will be designed by institutions and motivated faculty to ensure a stimulating and engaging learning experience। एक प्रेरक और आकर्षक शिक्षण अनुभव सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकाय द्वारा क्या डिजाइन किया जाएगा। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट, फाइनल सर्टिफिकेशन सिस्टम, करिकुलम एंड पेडागोजी, हाई स्टेक्स एग्जामिनेशंस। एक प्रेरक और आकर्षक शिक्षण अनुभव सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकाय द्वारा कौन सा डिजाइन तैयार किया जाएगा, किसको अपनाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, करिकुलम एंड पेडागोजी। करिकुलम बनाना होगा और साथ में शिक्षण विधियों को अपनाना होगा, जिससे कि वो प्रेरक बन सके और आकर्षक शिक्षण अनुभव है सुनिश्चित किया जा सके।
ये किसके द्वारा दिया जाएगा, संस्थान इसके लिए काम करेंगे। साथ में प्रेरित संकाय हैं, वो इस प्रकार का डिजाइन तैयार करेंगे जिससे कि प्रेरणा मिल सके और आकर्षक शिक्षण अनुभव है वो बच्चों को उपलब्ध हो सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, करिकुलम एंड पेडागोजी। एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 28 का अगला सवाल देख लेते हैं 548। व्हाट विल बी यूज टू फर्दर द गोल्स ऑफ ईच प्रोग्राम। प्रत्येक कार्यक्रम के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा। कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट, फाइनल सर्टिफिकेशन सिस्टम्स, हाई स्टेक एग्जामिनेशंस, क्राइटेरियन बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। प्रत्येक कार्यक्रम के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट। कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट को अपनाया जाएगा जिससे कि प्रत्येक कार्यक्रम के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 549। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंटीग्रेटिंग एकेडमिक प्लान्स इनटू द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान यानी कि आईडीपी। शैक्षणिक योजनाओं को संस्थागत विकास योजना आईडीपी में एकीकृत करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम ट्रांजेक्शन, टू सपोर्ट डाइवर्स स्टूडेंट कोहॉर्ट्स, टू क्रिएट मैकेनिज्म्स फॉर फंडिंग स्टूडेंट क्लब्स एंड एक्टिविटीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। शैक्षणिक योजनाओं को संस्थागत विकास योजना यानी कि आईडीपी में एकीकृत करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहला है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम ट्रांजेक्शन। जो क्लासरूम ट्रांजेक्शन होता है यानी कि शिक्षण गतिविधियां होती है, अनुदेशन होता है, जो पठन पाठन की क्रियाविधि होती है उसको आप क्लासरूम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या बनाना होगा, आईडीपी बनाना होगा। साथ में टू सपोर्ट डाइवर्स स्टूडेंट्स कोहॉर्ट्स, विविध छात्र समूहों का समर्थन करना, ये मतलब हो जाएगा इसका। और सी ऑप्शन में बताया गया है टू क्रिएट मैकेनिज्म्स फॉर फंडिंग स्टूडेंट क्लब्स एंड एक्टिविटीज। एक मैकेनिज्म डेवलप की जाएगी किसके माध्यम से, आईडीपी के माध्यम से, जिससे कि स्टूडेंट्स क्लब को फंडिंग किया जा सके, उनकी एक्टिविटीज को फंडिंग किया जा सके, उसके लिए आईडीपी है वो बनाई जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 550। व्हाट टाइप्स ऑफ क्लब्स एंड एक्टिविटीज कैन बी फंडेड बाई एचईआईज। एचईआई द्वारा किस प्रकार के क्लबों और गतिविधियों को वित्त पोषित किया जा सकता है। साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लब्स, पोएट्री एंड लैंग्वेज क्लब्स, डिबेट एंड म्यूजिक क्लब्स, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एचईआई द्वारा किस प्रकार के क्लबों और गतिविधियों को वित्त पोषित किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। साइंस क्लब को वित्त पोषित किया जा सकता है, मैथमेटिक्स क्लब्स को वित्त पोषित किया जा सकता है, पोएट्री और लैंग्वेज क्लब को भी किया जा सकता है, डिबेट और म्यूजिक क्लब है ये बनाए जाएंगे और इनको एचईआई के द्वारा क्या किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा, समर्थित किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। इसके साथ में नॉलेज मंडली ने एक बिल्कुल नायाब पिटारा खोला है जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में सारे सर्विस रूल्स है वो किए जा रहे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज है बहुत लंबी चलने वाली है क्योंकि सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन है इसमें लाए जा रहे हैं। इसके साथ में ही राम मंदिर सीरीज में हम कर रहे हैं पीएफएमएस। आप इन दोनों नायाब सीरीज को देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। डियर फ्रेंड्स, एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए और अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 551। When can activities organized by students be incorporated into the curriculum? छात्रों द्वारा आयोजित गतिविधियों को पाठ्यक्रम में कब शामिल किया जा सकता है। Once appropriate faculty expertise is developed, once campus student demand is developed, once faculty and other experts are available, once the IDP is implemented. छात्रों द्वारा आयोजित गतिविधियों को पाठ्यक्रम में कब शामिल किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा वंस एप्रोप्रिएट फैकल्टी एक्सपर्टाइज इज डेवलप। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि जो गतिविधियां हैं क्लब के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से जो गतिविधियां चल रही हैं, छात्रों द्वारा जो गतिविधियां चल रही हैं, इनको पाठ्यक्रम में स्थान कब मिल सकता है।
जब आपके पास में फैकल्टी एक्सपर्टाइज हो जाएगी, मतलब कि विद्वान फैकल्टी हो जाएगी जो इन गतिविधियों को, इन क्लब की एक्टिविटीज को शामिल कर सके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फैकल्टी डेवलप करनी होगी, उनके एक्सपर्टाइजेशन है वो डेवलप करने होंगे। जब आपके पास में अप्रोप्रिएट फैकल्टी एक्सपर्टाइजेशन आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, छात्रों की गतिविधियों को पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, वंस अप्रोप्रिएट फैकल्टी एक्सपर्टाइजेशन इज डेवलप्ड। अगला सवाल देख लेते 552। व्हाट इज द नेचुरल पाथ टू इंक्रीज एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन? गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का स्वाभाविक रास्ता क्या है? इन क्लास प्रोग्राम्स, ओडीएल एंड ऑनलाइन एजुकेशन, ओडीएल प्रोग्राम्स, करियर काउंसलिंग। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का स्वाभाविक रास्ता क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ओडीएल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। आज के समय में स्वाभाविक रास्ता है गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के पहुंच बढ़ाने के लिए, बहुत ही स्वाभाविक रास्ता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ओडीएल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। अगला सवाल देख लेते 553। व्हाट विल बी डेवलप्ड टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ ओडीएल प्रोग्राम्स? ओडीएल कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या विकसित किया जाएगा? नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, फाइनेंशियल एड, काउंसलिंग सर्विसेज, एकेडमिक रिसोर्सेज। ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या विकसित करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। ओडीएल के लिए आपको नॉर्म्स बनाने होंगे, स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे, गाइडलाइंस बनानी होंगी, तब जाकर के उन कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। क्वेश्चन देख लेते 554। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड एज कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत में निम्नलिखित में से किस विषय को पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के रूप में उल्लेखित किया गया है? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इंडोलॉजी एंड इंडियन लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत में निम्नलिखित में से किस विषय को पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के रूप में उल्लेखित किया गया है? विदेशी छात्रों को आपको आकर्षित करना है तो कौन से विषय है जिनको पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में शामिल करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंडोलॉजी एंड इंडियन लैंग्वेजेस। इंडोलॉजी और इंडियन लैंग्वेजेज हैं, उनके लिए क्या करना होगा? इंडोलॉजी और इंडियन लैंग्वेजेज हैं वो पाठ्यक्रम में शामिल करने होंगे, उनके कार्यक्रम तैयार करने होंगे, ये ऑफर करने होंगे किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए, जिससे कि वो भारत की ओर आकर्षित हो। आपको पता है कि भारत विश्व गुरु रहा है और इसको विश्व गुरु के पद पर पहुंचाने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा? इंडोलॉजी और इंडियन लैंग्वेजेज हैं उनके पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा, कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, काका सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 555। व्हाट इज द गोल ऑफ फोस्टरिंग कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स इन सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट्स, म्यूजिक, हिस्ट्री, कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया? कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत जैसे विषयों में पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का लक्ष्य क्या है? यानी कि आधुनिक भारत में कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति जैसे विषय हैं वो शामिल करने का क्या मतलब हो जाएगा, उनको बढ़ावा देने का क्या उद्देश्य हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टू अचीव ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टू प्रोवाइड सोशल इंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू प्रमोट आयुष सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत जैसे विषयों में पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का लक्ष्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंडोलॉजी और इंडियन लैंग्वेजेज है उनको शामिल करना है। साथ में जो पाठ्यक्रम है और कार्यक्रम है उसमें क्या शामिल करना होगा? कला शामिल करनी होगी, संगीत शामिल करने होंगे, इतिहास शामिल करना होगा, संस्कृति शामिल करनी होगी, साथ में आधुनिक भारत है, ये सभी विषय है वो पाठ्यक्रमों में शामिल करने होंगे, कार्यक्रमों में शामिल करने होंगे, जिससे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं भारत की ओर आकर्षित हो सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 556।
व्हाट स्पेशल डिस्पेंसेशन विल बी गिवन टू यूनिवर्सिटीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। भारत में संचालित विश्वविद्यालयों को क्या विशेष छूट दी जाएगी। फाइनेंशियल सपोर्ट, रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी, कंटेंट नॉर्म्स, ऑल ऑफ दी अबव। भारत में संचालित विश्वविद्यालयों को क्या विशेष छूट दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, साथ में रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी दी जाएगी, यानी कि उनको संचालित करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाएगी, लचीलापन लाया जाएगा। साथ में कंटेंट नॉर्म्स है उनमें भी लचीलापन, उनमें भी छूट दी जाएगी। भारत में विश्वविद्यालयों को संचालित करने के लिए ये सब चीजों की छूट दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देख लेते 557। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग इंडिया एज ए ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन। भारत को वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है। यानी कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाना है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने के क्या उद्देश्य हो जाएंगे। टू प्रोवाइड प्रीमियम एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन इंडिया, टू एस्टेब्लिश रिसर्च कोलैबोरेशंस विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, टू एनकरेज इंडियन यूनिवर्सिटी टू सेट अप कैंपसेज अब्रोड। भारत को वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या हो जाएगा। ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने का क्या उद्देश्य हो जाएगा, उसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, विश्व गुरु बनाने के लिए क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू प्रोवाइड प्रीमियम एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। मतलब कि प्रीमियम एजुकेशन देनी है, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पर देनी है, जो सबकी पहुंच में हो। अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो कम दामों में उपलब्ध करवाई जा सके, हर किसी के लिए वो अफोर्डेबल हो, इस प्रकार की शिक्षा है वो देनी होगी। इसलिए इसको क्या बोला है, ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन को प्रमोट करने का एक तरीका हो जाएगा, ये उद्देश्य हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू प्रोवाइड प्रीमियम एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। अगला सवाल देख लेते 558। व्हाट विल बी सेटअप एट ईच HEI होस्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स। विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक HEI में क्या स्थापित किया जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस, रिसर्च कोलैबोरेशन सेंटर, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर। विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक HEI में क्या स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो तो जरूर पूछे जाते हैं। HEI है, विदेशी छात्रों को होस्टिंग करना है तो उनको क्या डेवलप करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस। यानी कि प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस खोले जाएंगे, काउंटर खोले जाएंगे, जिससे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल सके, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और HEIs हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर पाए, आकर्षित कर पाए। इसके लिए वहां पर क्या खोलना होगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस खोलने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 559। व्हाट विल बी फैसिलिटेटेड बिटवीन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड हाई क्वालिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशन। भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के बीच क्या सुविधा होगी। फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंजेस, रिसर्च कोलैबोरेशंस, MOUs विद फॉरेन कंट्रीज, ऑल ऑफ दी अबव। भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के बीच में क्या सुविधा होगी, क्या किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। फैकल्टी एंड स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज होगा, साथ में स्टूडेंट एक्सचेंज भी किया जाएगा। इसके साथ में रिसर्च कोलैबोरेशंस, जो भारतीय विश्वविद्यालय है दूसरे उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ में क्या करेंगे, रिसर्च को बढ़ावा देंगे, साथ में रिसर्च करेंगे, कोलैबोरेटिव रिसर्च करेंगे। और इसके साथ में MOUs विद फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज के साथ में इन भारतीय विश्वविद्यालयों को उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ में जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, MOU साइन किए जाएंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और साथियों देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज पार्ट 28 का अंतिम सवाल 560। Which universities will be encouraged to set up campuses in other countries? किन विश्वविद्यालयों को दूसरे देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज, हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज, selected universities from the top 100 universities in the world, universities with research collaborations।
किन विश्वविद्यालयों को दूसरे देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो भारत में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज हैं, उन विश्वविद्यालयों को दूसरे देशों में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी एनकरेज टू सेट अप कैंपसेज इन अदर कंट्रीज। इस तरीके से साथियों एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 28 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 560 क्वेश्चंस हैं एनईपी पर बेस्ड कर लिए हैं। एनईपी पर आधारित काका सीरीज के क्वेश्चंस हैं, पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखा गया है। और साथियों नॉलेज मंडली ने बवंडर प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। साथियों नॉलेज मंडली ने एक नायाब सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम कर रहे हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस। जितने भी सर्विस रूल्स है यानी कि सेवा नियमावली पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी लाए जाएंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। आपने अगर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के क्वेश्चन नहीं देखे तो जरूर देखिए। इसके साथ में पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चंस देखिए राम मंदिर सीरीज में। और डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।